प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ आपका हिंदी का शिक्षक A.K. तिवारी वर्कशीट संख्या 67 को लेकर, जो 14/12 सन 2020 की है। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं के लिए। आज हम पुनरावृत्ति में लासा की ओर पाठ का गद्यांश पढ़ेंगे तथा उस पे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को देने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में आगे लेखक के अनुसार परित्यक्त चीनी किले से जब वे आगे बढ़े तो एक आदमी राहदारी मांगने के उद्देश्य से आया। राहदारी होता है बच्चों राह के लिए लिया जाने वाला टैक्स, यानी रोड टैक्स जिसे आज कहते हैं। लेखक ने दोनों चीटें उसे दे दी। तत्पश्चात वे थोंगला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। उस गांव में सुमति, जो लेखक का दोस्त था, के परिचित लोग रहते थे, जिस वजह से उन्हें ठहरने को अच्छी जगह मिल गई। 5 वर्ष पश्चात जब वे लोग पुनः इसी रास्ते से लौटे थे, तब वे भिखमंगे के वेश में नहीं, बल्कि एक भद्र, सभ्य और सुशिक्षित यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे। किंतु गांव में किसी ने उन्हें रहने का कोई स्थान नहीं दी थी। उन्हें गांव में किसी गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा था। दूसरे दिन लेखक और उनके दोस्त सुमति को डांडा थोंगला पार करना था। लेखक के अनुसार तिब्बत में डांडे खतरनाक जगह होते हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ गांव का अस्तित्व नहीं दिखाई देता है। यह डाकुओं के छिपने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। वहां डाकुओं का कोई भी पकड़ नहीं पाता। डकैत सबसे पहले हाथ लगे लोगों को मार डालते हैं, पश्चात यह देखते हैं कि संबंधित व्यक्ति के पास कुछ पैसे आदि है कि नहीं। वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं था, जिसके कारण लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक के लिए घूमते रहते थे। आइए हम प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, उस समय तिब्बत में हथियार कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो यात्रियों को डकैतों का भय बना रहता था तथा अपने जान और माल दोनों का भय बना रहता था। दूसरा प्रश्न है, लेखक के मित्र सुमति के परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का पता चलता है? तो सुमति एक मिलनसार व्यक्ति थे। उनका स्वभाव दोस्ताना था, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना लेते थे। प्रश्न तीसरा, क्या आपके किसी मित्र या परिचित को घुमक्कड़ी का शौक है? घुमक्कड़ी अर्थात घूमने का। इस शौक का उसकी पढ़ाई या काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, लिखें। यह प्रश्न आप स्वयं करेंगे। हम प्रश्न चौथे पर चलते हैं। तो प्रश्न चौथा हमारा है आपके सामने। उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था, ऐसा क्यों था? क्योंकि वह बीहड़ में एकांत में छुपे होते थे और वहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। गांव
बहुत दूर दूर थे और पुलिस या पहरेदार नहीं हुआ करते थे। प्रश्न 5वां, 5 वर्ष पहले की यात्रा और इस यात्रा में लेखक में क्या परिवर्तन हुआ। 5 वर्ष पहले लेखक और उसका मित्र एक भद्र पुरुष की भांति घोड़ों पर गए थे और इस बार भिखमंगों के रूप में। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।